हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर है। बहुत सारा है अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों का। तो मैं आज आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग, पहली बात तो हमको ये ज़रूरत क्यों है, इससे एक ज़रूरत क्यों है, अर्थिंग हमको क्यों ज़रूरत है या फिर ग्राउंडिंग क्यों ज़रूरत है। देखिए, हमारा जो इक्विपमेंट है वो बिना अर्थिंग का भी चलता है। जैसा कि हमको एक बल्ब चलाना है, सपोज़ हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब है, अगर हम इसको चालू करना चाहेंगे तो ये हमारा चलेगा नहीं चलेगा, चल रहा है, इसमें अर्थिंग नहीं है, ये न्यूट्रल और फेज में चल रहा है, दो वायर में। अर्थिंग कहाँ है? अर्थिंग नहीं है, फिर भी ये चल रहा है। तो इसी तरह हमारे पास फ्रीज है, एसी है, हर चीज़ हमारा बिना अर्थिंग का भी चल सकता है। फिर हम अर्थिंग क्यों रखते हैं? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अर्थिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। अर्थिंग का मेन रीज़न हमारा यूज़ करने का है या फिर ग्राउंडिंग का सबसे पहला रीज़न हमारा है कि सेफ्टी पर्पज़ से यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। सेफ्टी क्या है? जैसा कि हमारा इक्विपमेंट है, कोई भी इक्विपमेंट है जिसमें अभी करंट लीकेज है, तो अगर हम उसको टच करते हैं तो वो जो उसके अंदर जो करंट है वो हमारे बॉडी के थ्रू होके वो ग्राउंड होएगा या फिर अर्थ होएगा। तो उसके लिए जो है ग्राउंडिंग करेंगे तो वो क्या होएगा, ग्राउंडिंग के थ्रू चला जाएगा। तो इसी के लिए हम जो है अर्थिंग करते हैं या फिर ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि क्योंकि हम अर्थ क्यों करते हैं। अर्थ करने का मेन वजह क्या है, हमारा अर्थिंग का मेन वजह क्या है या फिर ग्राउंडिंग का मेन वजह क्या है? सेफ्टी के लिए। किसका सेफ्टी? ह्यूमन सेफ्टी, और उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट सेफ्टी। कोई सा भी इक्विपमेंट है उसमें अर्थिंग हो तो इक्विपमेंट का भी सेफ्टी होता है, तो इसके लिए होता है। और रहा बात हमें ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या फ़र्क है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि अर्थिंग क्या है, ग्राउंडिंग क्या है। पहली बात तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों सेम है। क्या है? सेम है। लेकिन अर्थ क्यों बोलते हैं, ग्राउंड क्यों बोलते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें से मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये अर्थ क्या है, अर्थ ये क्या है, ग्राउंड। ग्राउंडिंग है, अर्थिंग है। तो अर्थ सिर्फ ले लेते हैं। अर्थ हमको समझ में आता है क्या, सिंपल से भाषा में अर्थ क्या है। अर्थ हमारा क्या है, ज़मीन। पूरे ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अर्थ। अर्थ। तो अर्थिंग जो होता है वो हम ग्राउंड, जैसा कि हम कभी खड्डा करके उसके अंदर अर्थिंग करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अर्थिंग को करते हैं और फिर यहाँ से कनेक्ट करते हैं अर्थिंग को। तो ये क्या हो गया, ग्राउंड में जो हम अर्थ के अंदर जो ये करते हैं, अर्थिंग किए, उसमें कोयला डाले, नमक डाले और डाल के उसमें अर्थिंग प्लेट डाल के अर्थिंग किए, ये क्या है, ये क्या है, अर्थिंग है। इसको कहाँ करते हैं, इस ज़मीन के अंदर। अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ, अर्थिंग हो गया। ग्राउंड क्या है, ग्राउंडिंग क्या है? तो ग्राउंड का मतलब पहले समझिए, ग्राउंड, ग्राउंडिंग छोड़िए, ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड जैसा कि आपको मालूम है, ग्राउंड जो एक फुटबॉल ग्राउंड क्या है, एक क्रिकेट ग्राउंड, समझ में आता है। ग्राउंड, ग्राउंड मतलब एक स्पेसिफिक एरिया है ग्राउंड का। क्या है? एरिया है, ग्राउंड है। हम बोलते हैं ना क्रिकेट ग्राउंड या फिर फुटबॉल ग्राउंड। ग्राउंड क्यों बोला जाता है, वो भी तो ज़मीन है, उसको अर्थ बोल सकते हैं। अर्थ हो गया पूरे ज़मीन, जहाँ पे हम, जहाँ कहीं से भी हम जो है अर्थिंग ले सकते हैं, जहाँ पे हम अपना खड्डा करके उसमें अर्थिंग डाले और उसको ले लिए। लेकिन ग्राउंड क्या है, ग्राउंड जैसा कि ग्राउंड में क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह होता है। ग्राउंड एक उसका लिमिट होता है कि इतना एरिया को ग्राउंड कहा जाता है, पूरे को ग्राउंड नहीं कहा जाता है। ग्राउंड होता है, फुटबॉल का ग्राउंड होता है, क्रिकेट का ग्राउंड। उसी तरह
इसका भी अर्थ के लिए भी एक ग्राउंडिंग होता है। ग्राउंडिंग क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे अर्थ किया और यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंडिंग के लिए हमारा अर्थिंग बस बार हो गया, अर्थिंग बस बार हो गया। अर्थिंग बस बार को, इसको क्या करेंगे हम, अभी यहाँ से अर्थ लेके इसमें कनेक्ट कर दिया मेन। फिर इसमें से क्या हो गया, हमारा कहाँ गया, एक इक्विपमेंट में, दूसरे इक्विपमेंट में, तीसरे इक्विपमेंट में, चौथे इक्विपमेंट में। क्या हो गया, क्लियर, समझ में आया। ये जो है अर्थ, अर्थ किसे बोलते हैं, जमीन को, पूरे ज़मीन को कहीं भी अर्थ करता है। ग्राउंड किसको बोलते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को ग्राउंड बोला जाता है। तो इसलिए ये अर्थिंग है और ग्राउंडिंग है, दोनों सेम काम करता है। दोनों का काम क्या है, सेम है। अर्थ में भी यहाँ से ही आएगा और ग्राउंड में भी यहाँ से ही आएगा। तो अर्थ ग्राउंड का जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इससे आपको उम्मीद है कि पूरा क्लियर समझ में आया होगा। अर्थ क्या है, अर्थिंग हम कहीं भी कर सकते हैं। अर्थ, पूरा अर्थ जमीन है। ग्राउंड क्या है कि स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, ग्राउंड। क्लियर। इसमें बहुत सारा आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जिससे आपको समझ में आया होगा। बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है अर्थिंग और ग्राउंडिंग में, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत है लोगों के अंदर कि अर्थिंग क्या है और ग्राउंडिंग क्या है। तो अर्थ सिंपल भाषा में हम अगर समझे, अर्थ का मतलब हो गया ज़मीन, ज़मीन का कोई भी हिस्सा। ग्राउंड का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक एरिया को ग्राउंड कहा जाता है। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर समझ में आ गया, आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसके अंदर और भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अगर कमेंट करके पूछेंगे तो इसको क्लियरली बता सकते हैं अर्थ और ग्राउंड में क्या फ़र्क है। और अर्थ जैसा कि इस स्काई के लिए होता है, हमारा अर्थ क्यों यूज़ करते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। काय के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। सेफ्टी कैसा है, जैसा एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन का बॉडी है, अगरचे हम इसको, एक इक्विपमेंट है हमारे पास, इसमें हमने न्यूट्रल और फेज दिया हुआ है। इसमें अगर करंट लीकेज होता है, इसमें अगर करंट लीकेज होता है, अगर हमारे पास अर्थिंग नहीं है, अगर हमारा इसमें क्या है, अर्थ हमने इसमें कनेक्ट नहीं किया है, अगर किया है तो ये जो है एक करंट जो लीकेज होएगा बॉडी में, वो इधर से ग्राउंड हो जाएगा, इधर से कहाँ हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा या ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये नहीं दिया, अर्थिंग नहीं लगाया, तो ये कैसे फ्लो करेगा, करंट हमारे बॉडी के थ्रू होके ज़मीन में फ्लो करेगा। ठीक है ना, हमारे बॉडी के थ्रू होके क्या होएगा, ज़मीन में फ्लो करेगा। क्लियर है, अर्थिंग क्यों यूज़ होता है और अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको, कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेट मिलता है, हमको मोटिवेशन होता है कि हम और अच्छा वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, आपका डाउट क्लियर करें। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।